किस तरह से रितेश पांडे जी का टैटू करवा रखा है। और देख सकते हो कि ये टैटू आपको पता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी लोगों का टैटू करा रखा है, बट मैं पहली बार देख रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए रितेश पांडे का भी किसी ने टैटू कराया है। नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल द रनी न्यूज़ में। और आप सबको पता है कि अभी मैं वाराणसी आया हूं और वाराणसी में जो हमारे रितेश पांडे जी है, उनका एक गाना जो है 1000 मिलियन जो है वो मतलब क्रॉस कर चुका है, जिसके उपलक्ष्य में उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया है जहां पे हम आए हैं और यहां पे उन तमाम सेलिब्रिटियों से आपको मिलवाएंगे और उनसे बातें करने की कोशिश करेंगे और उनसे कुछ चीज़ें उनसे जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दूं कि अभी मैं यहाँ पे आया हूँ और देख सकते हो यहाँ पे उन्होंने एक प्रॉपर पोस्टर लगा रखा है जिसमें कि उस गाने की सारी डिटेल्स जो है उस पर लिखी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हो 1 बिलियन का व्यू जो उन्होंने अचीवमेंट कर लिया है, साथ के साथ इसमें 3.9 मिलियन का लाइक है और 150 के जो है उसके ऊपर यहाँ पे। और यहाँ पे काफी सारे ऐसे लोग हैं जो आए हुए हैं और सभी लोग मतलब अभी यहाँ पे बड़े कोई सेलिब्रिटी लोग आए नहीं है, बट जैसे ही आएंगे उनसे बातें करेंगे और उनसे कुछ चीजें जानने की कोशिश करें। फिलहाल अभी हम चलते हैं, थोड़ा कुछ लोगों से यहाँ से मिलते हैं, बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। रितेश पांडे जी का दो काफी बिगेस्ट फैन मिले हैं जिन्होंने अपने जो सीने पे टैटू करवा रखा है, मतलब उनके अंदर ऐसा क्या क्रेज है कि उन्होंने अपने छाती के ऊपर टैटू करवा रखा है। सबसे कहूंगा कि इस लड़के को भी आप लोग वायरल कर देना ताकि इस लड़के को भी इस इंडस्ट्री में कोई ना कोई काम मिले। रितेश पांडे के जो काफी बिगेस्ट फैन है जिन्होंने ये दोनों वो शख्स हैं जिन्होंने अपने सीने के ऊपर टैटू करवा रहा है। मेरा कैमरा मैन होता है कि जरा आप अपना टैटू दिखाइए और देखिए कि इन्होंने किस तरह से रितेश पांडे जी का टैटू करवा रखा है। और देख सकते हो कि ये टैटू आपको पता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी लोगों का टैटू करा रखा है, बट मैं पहली बार देख रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए रितेश पांडे का भी किसी ने टैटू कराया है। और आपको पता है कि ये जो गाना है, मतलब अभी तक आपने जितने भी भोजपुरी में गाने देखे होंगे 100 200 500 मिलियन देखा होगा, बट ये 1000 मिलियन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। और 1000 मिलियन जब कंप्लीट होता है तो उसका 1 बिलियन होता है। तो इन्होंने भी एक नया लकीर खींच दिया है भोजपुरी इंडस्ट्री में। और आप देख लो कि अभी मैं आपको क्या ही बताऊं, बाकी रितेश पांडे जी से बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे थोड़ी सी बाइट लेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनको मतलब ये अचीवमेंट हासिल करके कैसा महसूस हो रहा है। बाकी आप देख सकते हो, कैमरामैन से दिखाइए कि यहाँ पे काफी सारे लोग आए हुए हैं, काफी दूर दूर से लोग आए हुए हैं और सभी लोग जो है यहाँ पे काफी इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे सभी लोगों के लिए खाने पीने की तमाम व्यवस्थाएं जो है की गई है। अगर कोई कहीं से भी आता है तो ऐसा नहीं है कि किसी को कोई दिक्कत परेशानी होगी। और जो अगर बात की जाए स्पेस की तो काफी बड़ा स्पेस है। अगर यहाँ पे 2 4 5 हजार भी आदमी आते हैं तो मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी होगी। जैसे कि हमने आपको बताया था कि रितेश पांडे जी का जो फैन है उनसे हम 2 4 लाइन गाना गवाते हैं, क्योंकि मुझे पता लगा है कि ये सॉन्ग भी गाते हैं और इन्होंने काफी सारे गाने गाए हुए हैं, ऐसा मुझे पता लगा है। तो सर आप मतलब मुझे ये बताइए कि आपने ये क्या सोच के टैटू करवाया था अपने ऊपर? देखिए, जब हम सिंगिंग लाइन में आए ना, जी। तब से भैया के बहुत बड़े फैन बन गए। अच्छा। तो मैंने उसी दिन सोच रखा कि भैया के एक दिन अपने सीने पे बैठा के रखूंगा। अच्छा, तो अभी आपकी रितेश पांडे जी से कोई बातचीत हुई है? अभी पहले बार मैं आया हूँ, भैया 2 बार आए हैं, भैया को बात हुआ है, हमारा अभी अच्छा। कोई बात नहीं है। अभी भैया आएंगे मतलब तो आपको कैसा फील हो रहा है ये टैटू करवा के? मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, आप रितेश पांडे जी से मतलब यहाँ प्रॉपर मिलने आए हैं? जी जी। या आपका कोई और चीज है कि आप वायरल होना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा? नहीं नहीं, प्रॉपर हम लोग रितेश भैया से मिलने आए हैं बिहार। तो आप क्या गाना वगैरह पहले से गाते हो या आप सिर्फ ऐसे मतलब? नहीं नहीं, गाना वाना गाते हैं। सॉन्ग गाते हो? जी, जी। कौन से लैंग्वेज में गाते हो आप? भोजपुरी लैंग्वेज। कोई गाना आपने गाया है? जी है। उसके 2 4 लाइन हमारे दर्शकों को सुना देंगे? बहुत मतलब जी, खराब खराब गाना है भैया। मतलब वल्गर टाइप का गाना है? हाँ हाँ, वल्गर टाइप। चलिए फिर कोई बात नहीं। आप भी सर, आप भी सॉन्ग मतलब आप भी सिंगिंग करते हैं? जी जी। आप कोई ऐसा गाना सुना सकते हो जो आपने खुद से गाया हो? नहीं, रितेश भैया का सुनाएंगे। चलिए कोई नहीं, रितेश भैया का ही सॉन्ग गुनगुना दीजिए। थोड़ा इधर आ जाइए, आप भी गाइए इस पे आप सर। कि लप लप करे कमरिया, लप लप करे कमरिया, अरे दिलवा में कादू होला, का तू जान लेबू, का परान लेबू, अपने में जंग करे, अपने में जंग करे, जो बना तोहर दुगोला, का तू जान लेबू, का परान लेबू। चलिए, आपकी जो गायकी है काफी अच्छी है। आई होप कि आप भी इस इंडस्ट्री में गाएं और आप भी एक न एक दिन ये जो पॉपुलैरिटी है आपको जरूर मिलेगी। फिलहाल अभी आप यहाँ पे किस मकसद से आए हैं? मैं ये पार्टी में जैसे हेलो कौन 1 बिलियन होने की खुशी में। मतलब आप इस पार्टी को एंजॉय करने आए हैं? जी जी। अच्छा, अभी आपकी बात हुई है रितेश पांडे जी से? नहीं, 2 साल हो गया उसके जो जब आए। आपने टैटू करवाया था? हाँ, तब आए थे, तब हुआ था। अच्छा, तो उसके बाद 2 साल के बाद आपको कोई काम वगैरह नहीं मिला इस इंडस्ट्री में? नहीं, वो भैया मौका दिए थे लेकिन हम ही खुद नहीं गए। क्यों, ऐसा क्या रीजन था? कुछ घर का प्रॉब्लम चल रहा था। मतलब पर्सनल इशू था? चलिए, अभी आप यहाँ पे आए हैं, आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा।
कुछ लोगों से मिल मतलब इतने लोग में से कोई ऐसा लोग दिखा जो जिससे आपको मिलने का ड्रीम था? जो हम नहीं सोचा था उससे बात होने मतलब की। आपके एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर चीज है यहाँ पे, ये जी कहना जी चाह रहे जी हो आप? जी जी। चलिए, जैसे कि आपने सुना कि इनको यहाँ पे आके काफी अच्छा लग रहा है और ये काफी इंजॉय कर रहे हैं।